सऊदी हुकूमत को मैं ये क्रेडिट दूंगा जो एक बिदअत जारी थी कई सौ साल से कि हरम मक्का में 4 मुसल्ले डाले हुए थे। हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली 4 अलग अलग मुसल्ले हुआ करते थे। हरम में भी 4 नमाजें, फजर की 4, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 4 इशा की होती थी। वैसे कहते हैं चारों इमाम हाथ में। ये इन लोगों ने क्योंकि नमाज की टाइमिंग का फर्क किया हुआ था। बहरहाल 1925 में आके सऊदी हुकूमत ने सबसे पहले तो ये काम किया ना कि ये सारे मुसल्ले जो हैं ये इमामों को पहले तो उठाया। पहले वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आपका ये सवाल कि हरम काबा में आज से 100 साल पहले तक करीब 4 मुसल्ले थे और आले सऊद ने एक मुसल्ला बना दिया और इससे ये साबित करना चाहते हैं कि आले सऊद ने मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया है। ये कहना बहुत बड़ी जहालत का इजहार करना हुआ, इसलिए कि 4 मुसल्ले हज़रत इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह अन्हुम के मानने वालों की तरफ से उस ज़माने से आज तक चले आ रहे थे। अब इसको यूँ मान लीजिए कि इमाम शाफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु को तकरीबन 1200 साल हो चुके, इमाम आज़म तो उनसे भी पहले के थे। तो इन 1200 साल से लेकर पिछली सदी तक 1100 साल के करीब जितने भी बुज़ुर्गान दीन, अइम्मा किराम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन थे, वो सब के सब उम्मत को इख्तिलाफ़ में डालने वाले थे और सिर्फ़ आले सऊद ही मुत्तहिद करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा है तो किसी भी इन इख्तिलाफ़ करने वाले बुज़ुर्गों की किताबें ना पढ़ी जाए, इंक्लूडिंग बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, जलालैन शरीफ, तफसीर, कुछ भी ना पढ़ी जाए, इसलिए कि उन तमाम लोगों ने इस पर एतराज़ नहीं किया बल्कि मुत्तफ़िक़ रहे। तो अब इनके नज़दीक वो तमाम लोग गलत थे, सिर्फ़ आले सऊद सही है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अब सुनिए, 4 मुसल्ले रखने में हिकमतें क्या थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज जब अदा की तो कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है कि नाफ़ के नीचे हाथ बांधे हैं, नाफ़ के ऊपर हाथ बांधना भी साबित है, हाथ को छोड़कर पढ़ना भी साबित है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह का फरमान, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज़ पढ़ता हुआ देखते हो वैसे पढ़ो। तो जिस सहाबी ने जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पढ़ते हुए देखा वैसे आगे बात को बढ़ाई। ज़ाहिर सहाबा किराम तबलीग के लिए जाते थे बाहर, तो उन लोगों ने जो देखा वो बताया। अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अदाएँ जारी रहे, प्रिवेल्ड रहे। तो इमाम शाफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हदीस से सुनी थी जिन सहाबा से, और जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हुए सुना, उन्होंने वो कानून जारी कर दिया कि इस तरह नमाज़ पढ़ी जाए। इमाम आज़म के नज़दीक जो रिवायत मिली सहाबा किराम के ज़रिए, उन्होंने उसके मुताबिक अमल किया। इमाम मालिक ने उसके मुताबिक, और इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। तो इन तमाम अइम्मा किराम ने हदीसों को लेकर ही ये फ़िक़ही क़वानीन बताए हैं। अब इससे क्या पता चला कि जिन बुज़ुर्गान दीन ने 4 मुसल्ले वहाँ रखे थे, उनका भी मकसद ये था कि जो जिस मसलक के पैरोकार है उनकी नमाज़ें उनके पीछे सही तरीक़े से अदा करने का मौका मिले और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना भी पाया जाए। अब इन सब को छोड़कर, इस हिकमत को छोड़कर आले सऊद ने तमाम इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया और एक नया तरीक़ा इख्तियार किया, जिससे ये साबित करना चाहते हैं कि जो हम करते हैं यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने जो तरीक़ा इख्तियार किया उसमें तकबीर तहरीमा के बाद सूरह फ़ातिहा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती। अब इनका ये कहना कि यही तरीक़ा सही है, जबकि रिवायतों में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का सबूत भी मिलता है, जैसा कि इमाम शाफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कौल को इख्तियार किया। तो इनके नज़दीक इस तरह का अमल करके ये दिखावा करना कि यही सही है बाकी गलत है, तो उन रिवायतों को तर्क करना हुआ, रिजेक्ट करना हुआ, निगलेक्ट करना हुआ जिन रिवायतों में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का सबूत मिलता है। इसी तरह रफ़अ यदैन ये करते हैं, जबकि हदीस पाक में रफ़अ यदैन ना करने का ज़िक्र भी मौजूद है, और इनका ये कहना है कि हम जो करते हैं यही सही है, तो इसका मतलब दूसरी हदीसों को रिजेक्ट करना हुआ। तो इन्होंने कोई मज़हब को फ़ॉलो नहीं किया, यानी 4 मज़हब में से किसी मज़हब को फ़ॉलो नहीं किया जो कि हदीस के मुआफ़िक़ है, बल्कि इन्होंने अपनी तरफ से एक ऐसा 5वां मज़हब गढ़ लिया है जिसमें
کسی امام کی پیروی تو درکنار حدیث کی بھی پیروی نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں دونوں طریقے کا ذکر ہے، لیکن یہ ایک کو لیتے ہیں دوسرے کو ترک کر دیتے ہیں، اور اس کا نام دیتے ہیں کہ اتحاد ہم نے مسلمانوں میں کر دیا۔ یہ اتحاد نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ساتھ کھیلنا ہوا، اور اتحاد کے نام پر امت مسلمہ کو بھی قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کرانا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔